हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश एंड यू आर वाचिंग एलएलबी स्टडी यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 8 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। जो ये सेक्शन 8 है वो बात करता है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र के बारे में। ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र का मतलब है कि जो ट्रांसफ़र है उसका प्रोसेस क्या है, जो ट्रांसफ़र है उसके प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो पहले हम इस सेक्शन को जनरली डिस्कस करेंगे, फिर जब हम बेरेक्ट पे जाएंगे तब हमको ये काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। तो जो ये सेक्शन है वो मेनली एक चीज़ के बारे में बात करता है, क्या कि जब ट्रांसफ़र होता है प्रॉपर्टी का तो उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र होने के साथ साथ लीगल इंसिडेंट्स भी ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि कोई लैंड ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके साथ ईजमेंट्स भी ट्रांसफ़र होंगे। ईजमेंट्स मतलब कि जो राइट ऑफ वे है, राइट ऑफ लाइट है, राइट ऑफ वाटर है, ये भी ट्रांसफ़र होंगे। अगर कोई हाउस ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसके साथ हाउस के साथ जो लगे हुए खिड़की होती हैं, फिर दरवाजे होते हैं एंड जो लॉक्स होते हैं वो भी ट्रांसफ़र होंगे। मतलब कि जो चाबी या फिर ताले होते हैं भी ट्रांसफ़र होंगे। कोई मशीन ट्रांसफ़र हो रही है जो अटैच है अर्थ से, तो उसके साथ मूवेबल पार्ट भी ट्रांसफ़र होंगे मशीन के। तो इन्हीं को लीगल इंसिडेंट्स बोला जाता है। जो ईजमेंट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो खिड़की या फिर जो दरवाजे या फिर जो मूवेबल पार्ट ट्रांसफ़र हो रहे हैं मशीन के, इन्हीं को लीगल इंसिडेंट्स बोला जाता है। एंड अगर ट्रांसफ़र हो रही है प्रॉपर्टी तो उस प्रॉपर्टी के साथ ही ये ट्रांसफ़र होते हैं। तो आइए चलिए इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पर आते हैं। बेरेक्ट कहता है कि अगर कोई डिफरेंट इंटेंशन एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड तरीके से ना शो की गई हो तो कहीं पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है तो उस प्रॉपर्टी के साथ सभी इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होंगे ट्रांसफरी को, मतलब पास होंगे ट्रांसफरी को, जो कि ट्रांसफरर कैपेबल है पास करने के लिए। मतलब जो इंटरेस्ट ट्रांसफरर खुद कैपेबल है पास करने के लिए, वो सभी इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होंगे ट्रांसफरी को। एंड इसके अलावा जो सभी लीगल इंसिडेंट्स हैं वो भी ट्रांसफ़र होंगे ट्रांसफरी को। वो लीगल इंसिडेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, जहां प्रॉपर्टी जो है लैंड है तो लैंड के साथ जो भी ईजमेंट अनेक्स्ड है, मतलब जो भी ईजमेंट अटैच हैं, वो ट्रांसफ़र होंगे ट्रांसफरी को। ईजमेंट्स मतलब कि उस लैंड में आने जाने का रास्ता, राइट ऑफ वे हो या फिर राइट ऑफ लाइट हो, मतलब उस लैंड पे सही से लाइट आए। राइट ऑफ वाटर हो, मतलब कोई समरसीबल से पानी आ रहा है या फिर कहीं और से पानी आ रहा है तो उसको कोई रोके ना। या फिर उस लैंड पर राइट ऑफ फिशरी हो, मतलब उस लैंड पर मछली पकड़ने का राइट हो। तो अगर लैंड ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये सभी राइट्स भी ट्रांसफ़र होंगे ट्रांसफरी को। इसके अलावा जो रेंट्स हैं एंड जो प्रॉफिट्स हैं जो अक्रूइंग है आफ्टर दी ट्रांसफ़र। अक्रूइंग मतलब कि जो कि निकलेंगे एट फ्यूचर डेट। मतलब कि कोई लैंड ट्रांसफ़र हो रहा है एंड उसमें से कोई रेंट या फिर प्रॉफिट निकल कर आ रहा है तो वो जो प्रॉफिट है या फिर जो रेंट है वो भी ट्रांसफरी को ही जाएगा उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र होने के बाद। एंड ऑल दी थिंग्स अटैच टू दी अर्थ, एंड जो भी चीज़ें अटैच होंगी अर्थ से वो भी ट्रांसफरी को ही जाएंगी। थिंग्स अटैच टू दी अर्थ को हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी में डिस्कस करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखिए। थिंग्स अटैच टू दी अर्थ में चीज़ें आती हैं जैसे कि कोई पेड़ है जो कि फ्रूट देता है, या फिर जो खिड़कियाँ होती हैं, फिर दरवाजे होते हैं, वो थिंग्स अटैच टू दी अर्थ में आते हैं। तो लैंड ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये सब चीज़ें भी ट्रांसफ़र होंगी, ईजमेंट, रेंट्स और ऑल थिंग्स अटैच टू दी अर्थ। सेकेंड, जहाँ जो प्रॉपर्टी है वो मशीनरी है एंड मशीनरी ऐसी है जो अटैच है अर्थ से, तो उसके मूवेबल पार्ट भी ट्रांसफ़र होंगे ट्रांसफरी को। किसी मशीन के मूवेबल पार्ट्स मतलब कि कोई नट है या फिर कोई बोल्ट है या फिर कोई हैंडल है या फिर कोई कवर है किसी मशीन का, ये भी ट्रांसफ़र होंगे। तीसरा, जो प्रॉपर्टी है अगर वो हाउस है तो ईजमेंट ट्रांसफ़र होंगे जैसे कि लैंड में ट्रांसफ़र हो रहे थे। जो रेंट है जो कि अक्रूइंग है आफ्टर दी ट्रांसफ़र, मतलब जो रेंट फ्यूचर डेट में निकलेगा, तो ट्रांसफ़र के बाद जो भी रेंट आएगा उस हाउस से वो भी ट्रांसफ़र होगा उस ट्रांसफरी को। एंड ऑल दी लॉक्स, कीज, बार, डोर्स, विंडोज एंड ऑल अदर थिंग्स प्रोवाइडेड फॉर परमानेंट यूज देयर विद। एंड जो भी लॉक्स हैं, कीज़ हैं, बार्स हैं, खिड़की हैं, दरवाजे, डोर्स एंड विंडोज़ हैं, और दूसरी जो भी थिंग्स है जो परमानेंट यूज़ के लिए वहाँ पर हाउस से अटैच है वो भी ट्रांसफ़र होंगी। ये सब चीज़ें भी लीगल इंसिडेंट्स में ही आती हैं। तो इस सेक्शन का हमारा ये थर्ड सब क्लोज हो गया। फोर्थ सब क्लोज क्या कहता है? फोर्थ सब क्लोज कहता है कि वेयर द प्रॉपर्टी इज अ डेट और अदर एक्शनेबल क्लेम द सिक्योरिटीज देयरफॉर। मतलब कि जहाँ जो प्रॉपर्टी है वो एक डेट है और कोई अदर एक्शनेबल क्लेम है तो उसके साथ सिक्योरिटीज़ भी ट्रांसफ़र होंगी, बट नॉट दी अरियर्स ऑफ द इंटरेस्ट अक्रूड बिफोर द ट्रांसफ़र। पर वो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं होंगे जो अक्रू हुए हैं बिफोर द ट्रांसफ़र, मतलब वो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं होंगे जो कि निकले हैं बिफोर द ट्रांसफ़र।
अब इस पॉइंट को समझने के लिए, इस सब क्लोज को समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। अगर आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं है तब तक आपको ये सब क्लोज समझ नहीं आएगा। तो अगर आपको जानना है कि एक्शनेबल क्लेम क्या होता है तो मेरी वीडियो जाके देख लीजिए, मैं आई बटन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो का। तो ये सब क्लोज कहता है कि वेयर द प्रॉपर्टी इज ए डेट और अदर एक्शनेबल क्लेम। यहाँ जो ये डेट की बात हो रही है वो उसी डेट की बात हो रही है जो कि एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में लाई करता है। मतलब कि ये वो डेट की बात हो रही है जो कि सिक्योर्ड नहीं होता, मतलब कि जो अनसिक्योर्ड डेट होता है। तो इस सब क्लोज को पढ़कर मे भी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि जब डेट या फिर एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर होगा तो सिक्योरिटीज कैसे ट्रांसफर होंगी, क्योंकि जहां एक्शनेबल क्लेम होता है वहां पे तो सिक्योरिटीज होती ही नहीं। तो इसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। इस इलस्ट्रेशन में 3 लोग हैं, ए, बी एंड सी। पहले हम ए एंड बी की बात करते हैं। ए जाता है बी के पास एंड वहाँ बी से वो 10 लाख रुपए बोरो कर लेता है, मतलब 10 लाख रुपीज़ बोरो कर लेता है ए। बदले में ए अपनी बाइक सिक्योरिटी के तौर पर रखवा देता है बी को, जिसकी जो वैल्यू होती है, जिसकी कीमत जो होती है वो 1 लाख रुपए होती है। तो अब यहाँ क्या है, ए ने बी से 10 लाख रुपए ले लिए और अपनी बाइक एज ए सिक्योरिटी रखवा दी जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। तो यहाँ बी का एक एक्शनेबल क्लेम हो गया, बिकॉज जितनी सिक्योरिटी रखवाई है ए ने, जो 1 लाख रुपए की बाइक रखवाई है, उसकी वैल्यू इतनी नहीं है जितना उसने लोन दिया है। तो यहाँ अगर बी अपने एक्शनेबल क्लेम को सी को ट्रांसफ़र कर दे, क्यों करेगा बी इस डेट को सी को ट्रांसफ़र, क्योंकि सी ने बी से 15 लाख रुपए लेने हैं। तो अब यहाँ बी ने सी को, अपने इस डेट को, अपने इस क्लेम को सी को ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ सी ए से क्लेम कर सकता है 10 लाख रुपए एंड यहाँ जो बी ने सी को वो क्लेम ट्रांसफ़र करा है, उस 10 लाख रुपए के क्लेम के साथ वो बाइक भी सी को ही जाएगी। जो ए ने सिक्योरिटी के तौर पर रखवाई थी बी को वो बाइक, वो भी सी को ही जाएगी। यहाँ जो सी है वो एक ट्रांसफरी है एंड उस क्लेम के साथ, उस डेट के साथ वो सिक्योरिटी भी उस ट्रांसफरी को ही जाएगी, मतलब सी को ही जाएगी। इसमें एक बात सिक्योरिटी से रिलेटेड लिखी गई है, एक्सेप्ट वेयर दे आर आल्सो फॉर अदर डेट्स और क्लेम्स नॉट ट्रांसफर टू दी ट्रांसफरी। मतलब अगर वो सिक्योरिटी किसी और डेट पे भी रखवा रखी हैं तब वो ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र नहीं होंगी। मतलब ए ने वो बाइक अगर एक्स को गिरवी रखवा रखी होती, एज ए सिक्योरिटी दे रखी होती, तो वो बाइक बी से सी को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी। तो ये सब क्लोज हुआ हमारा। नेक्स्ट सब क्लोज कहता है कि वेयर द प्रॉपर्टी इज ए मनी और अदर प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम, द इंटरेस्ट और इनकम देयर ऑफ। मतलब कि जहाँ प्रॉपर्टी मनी है और ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि यील्ड करती है इनकम, तो ट्रांसफ़र के बाद जो भी इनकम या फिर इंटरेस्ट निकलेगा उस प्रॉपर्टी में से, वो भी ट्रांसफरी को ही ट्रांसफ़र होगा, वो भी एक लीगल इंसिडेंट होगा। इसका फर्स्ट पॉइंट पहले देखते हैं, वेयर द प्रॉपर्टी इज मनी। मतलब कि प्रॉपर्टी मनी कैसे हो सकती है, मनी को कैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए ने बी को 500 रुपये का नोट दिया, वहीं बी ने उसके बदले ए को 500 रुपये के सिक्के दिए। तो यहाँ मनी का ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पे हुआ है एक्सचेंज ऑफ मनी, जो कि सेक्शन 121 में दिया गया है टीपीए के। तो यहाँ बी के पास 500 रुपये का नोट है जो कि ए ने उसको दिया है। अब फ्यूचर में अगर बी उस नोट को बैंक में रख दे और उससे उसका कोई इंटरेस्ट निकल के आ जाए, मतलब वो 500 रुपये 550 रुपये बन जाए या फिर 600 रुपये बन जाए, तो अब जो वो ट्रांसफ़र के बाद जो भी इंटरेस्ट निकलेगा, वो जो 500 रुपये से 600 रुपये बने हैं वो भी बी का ही रहेगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है इसमें अदर प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम, मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी जिससे यील्ड हो रही है इनकम। इसका सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल है एफडी, जो फिक्स डिपॉजिट होता है। अगर ए ने बी को फिक्स डिपॉजिट कोई अपना ट्रांसफ़र कर दिया, तो आफ्टर द ट्रांसफ़र जो भी उस फिक्स डिपॉजिट में से इंटरेस्ट निकलेगा, अक्रू होगा, मतलब अगर वो 1 लाख रुपये का फिक्स डिपॉजिट है एंड वो 1,10,000 रुपये बन गए 1 साल के बाद, तो वो 10,000 रुपये हैं वो भी बी को ही ट्रांसफ़र होंगे, बिकॉज वो अक्रू हो रहे हैं आफ्टर द ट्रांसफ़र। सो ये होगा हमारा सेक्शन 8 कंप्लीट यहीं पर। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एलएलबी स्टडी यूट्यूब चैनल को और भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।